लिखा है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहात विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। महादेवी वर्मा कहती हैं अपनी तुलना बादल से करती हैं। जैसे बादल में नीर यानी पानी भरा होता है, ऐसे महादेवी वर्मा जी की आंखों में सदैव पानी भरा रहता है, आंसू भरे रहते हैं। इसीलिए कवित्री महादेवी वर्मा अपने आप को मैं नीर भरी दुख की बदली, दुख के कारण उनकी आंखों में जो नीर भरा हुआ है उसको वह आपके बादल से तुलना हुआ करते हुए कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। जो बादल है वह आपके स्पंदन यानी उनमें क्या रहता है, आपके वह कंपमान रहते हैं, कंपायमान रहते हैं, यानी वह आपके एक जगह टिकते नहीं है। अभी आकाश में बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर उड़ते हुए कहीं और पहुंच जाएंगे, तो लगातार ऐसे बादल गति करते रहते हैं। लेकिन यह जो कवित्री के जीवन का दुख है ना, वो मानो निस्पंद हो गया है, ठहर गया है, रुक गया है, कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता। महादेवी वर्मा जी के जीवन में दुख के जो बादल छाए हैं वह उनके जीवन में स्थिर हो गए हैं, आपके ठहर गए हैं आकर के, कहीं जाते नहीं हैं, यानी लगातार उनकी यह दुख की स्थिति ऐसे ही बनी रहती है। क्रंदन में आहात विश्व हंसा। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती है कि उनके क्रंदन में, मानो जब वह बादल ना, क्रंदन मतलब उनकी होती है आपके गड़गड़ाहट, क्रंदन मतलब ऐसे रोना चिल्लाना भी होता है, लेकिन यहाँ रोना चिल्लाना शब्द जब आपकी महादेवी वर्मा रोती है तो उसमें विश्व हंसता है। बादल गरजते हैं तब भी विश्व हंसता है, खुशी से हंसता है कि बरसात होने वाली है, किसान खुश होते हैं, बच्चे गर्मी से परेशान होते हैं वो खुश होते हैं, है ना, हम खुश होते हैं कि भाई बरसात होने वाली है, बहुत गर्मियों से हमें राहत मिलती है। तो इस प्रकार यह बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा विश्व खुश होता है, हंसता है। लेकिन यहाँ महादेवी वर्मा जी की आंखों से जब पानी की बरसात होती है, उनके जीवन में जब यह क्रंदन होता है, रोती हैं वो, तो उस पर भी विश्व हंसता है। ऐसी स्थिति को महादेवी वर्मा जी बता रही हैं। कहती है, नयनों में दीपक से जलते। अब नयनों में दीपक जलना, अब ये क्या है, नयनों में दीपक जलना मतलब दिया जलना एक उम्मीद का प्रतीक होता है कि उनकी आंखों में भले ही आंसू निकलते रहे, भले ही उनके जीवन में दुख छाया हुआ है, फिर भी उनके जीवन में दीपक जल रहे हैं, यानी उनकी जो उम्मीद है, उनके जीवन में जो आशा है, वह आशा की किरण अब भी जल रही है, वह आशा की किरण बुझी नहीं है। पलकों में निर्झरणी, निर्झरणी का मतलब झरना होता है, और यहाँ झरना मतलब आंसू है, कि आंसुओं का झरना भले ही आंखों से बहता है पर उनकी आंखों में उम्मीद के दिए बुझते नहीं है, उम्मीद के दिए उनकी आंखों में जलते रहते हैं। इस बात को महादेवी वर्मा जी ने इस अंश में दिखाया है। स्वयं की तुलना महादेवी वर्मा जी बादलों से करती हुई कहती हैं कि बादल जिस प्रकार पानी से भरे होते हैं, उसी प्रकार उनकी आंखों में भी लगातार आंसू भरे रहते हैं, उनका जीवन दुख और शोक से घिरा हुआ है। कवित्री बताती है कि बादलों में जैसे सदैव कंपन मतलब गतिशीलता, इधर से उधर जाते रहते हैं, उसी प्रकार उनके जीवन में, लेकिन उनके जीवन में उस विरह से उत्पन्न दुख ने स्थायित्व ग्रहण कर लिया है, स्थायी हो गए हैं, मानो उनके जीवन में ठहर गए हैं ये दुख आकर के। वो बताती है बादलों के गर्जन से, क्रंदन से पूरा विश्व प्रसन्नता और आनंद उसमें छाता है। उसी प्रकार लोग उनको प्रियतम के विरह के वेदना में दुखी होने से आनंद व प्रसन्नता की अनुभूति होती है। आगे कवित्री बताती है, उनके नेत्रों से सदैव विरह वेदना की वजह से निरंतर आंसुओं की नदी बहती है, परंतु उनके नेत्रों में फिर भी प्रियतम से मिलने की आशा, उम्मीद के दिए बुझे नहीं है, वह हमेशा जलते रहते हैं। कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है? आप बताएंगे। कवित्री के निरंतर रुदन का कारण प्रियतम की विरह वेदना है। प्रियतम से वियोग के कारण कवित्री की आंखों में सदैव आंसुओं की नमी बनी रहती है, परंतु फिर भी उनके हृदय में प्रियतम से मिलने की जो आशा है ना, वो बनी हुई है, यानी वो बुझी नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है? तो आप कहोगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री अपने आप को नीर भरी दुख की बदली कहती है, यानी खुद के जीवन में उनका जीवन दुख के बादलों से घिरा हुआ है। इस बात को यहाँ पर कवित्री बताती हैं।
नयनों में दीपक से जलते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप कहेंगे इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ विरह वेदना से आहत उनके नेत्रों की समानता दीपक से की गई है कि दीपक से जलते। तो यानी आपके प्रियतम की विरह वेदना में उनके नेत्र के दीपक हमेशा जलते रहते हैं, यानी उसमें उम्मीद हमेशा बनी रहती है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या। रेखांकित पंक्तियों में कुछ नहीं होता, जो भी पंक्ति रेखांकित करके दी है उसी का अर्थ लिखना। कि महादेवी वर्मा जी प्रस्तुत पंक्ति में कहती हैं कि मैं एक नीर भरी दुख की बदली हूँ, यानी अपनी तुलना वह बादलों से करती हुई कहती है कि जैसे बादलों में सदैव पानी भरा रहता है ना, वैसे ही उनकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं, इसलिए वो अपने आप को नीर भरी दुख की बदली कह रही हैं। तो इसमें आपको वही पंक्तियों का अर्थ लिख देना होता है। पाठ का शीर्षक, कवित्री का नाम, तो ये गीत नंबर 3 है। महादेवी वर्मा जी इसकी कवित्री हैं। अब लिखा है आगे, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। इसका मतलब क्या है? तो लिखा है मेरा पग पग संगीत भरा। जब बादल आपके आकाश में चलते हैं, है ना, बरसात होती है, तो उसमें आपके क्या होता है? आपके एक तरीके का संगीत होता है, एक मधुर धुन होती है। पानी टिप 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 बरसता है तो एक संगीत होती है ना। तो ऐसे ही कवित्री के जीवन में उसकी प्रियतम की जो यादें हैं वह एक संगीत की तरह आनंद देने वाली हैं, मन को खुश करने वाली हैं, या उनके जीवन में थोड़ी खुशी की लहर लाने वाली हैं। तो मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। श्वासों से स्वप्न पराग झरा मतलब आपके जो उनके प्रियतम के जो सपने हैं, है ना, जो मधुर स्वप्न देखती हैं कि उनसे मिलेंगी, उनके जो बीती हुई उनकी प्रियतम की यादें हैं, उनसे उनके जीवन में आपके मानो एक आनंद, एक खुशी, एक रौनक सी छाई रहती है। यानी उनके जीवन में वह आपके एक स्वप्न पराग की तरह है जो उनके जीवन को रंगीन बनाता है। नभ के नवरंग बनते दुकूल। जब बरसात होती है तो बरसात थोड़ी कम होने पर आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। उस इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लेकिन यहाँ 9 रंग कह दिया है कि जैसे आकाश में उन 9 रंगों वाला एक दुकूल, एक दुपट्टा दिखाई देता है, ऐसे उनके प्रियतम के स्वप्नों से, प्रियतम की यादों से, प्रियतम से मिलने के सपनों ने उनके जीवन में ऐसे ही इंद्रधनुष जैसे रंग आपके भरे हैं। और छाया में मलय बयार पली, जैसे मलय पर्वत से चलने वाली ठंडी हवा सुकून देने वाली है, ऐसे उनकी प्रियतम की यादें उनके कठिन क्षणों में उनको सुकून देने वाली होती है। बादल से अपनी तुलना करते हुए कवित्री कहती है कि मंद मंद गति से जैसे बादल बहता है, उसके गर्जन और बहने में एक संगीत भरा होता है, ऐसा मेरा जीवन भी प्रियतम की स्मृतियों से, उनकी यादों के गीत व संगीत से भरा है। महादेवी जी कहती है बादलों की परिणति बरसना है, मेरे जीवन में उसी प्रकार तुम्हारी मधुर स्मृतियां हैं। कवित्री कहती है बादलों के बरसने के बाद जैसे आकाश से निकला इंद्रधनुष उसके आंचल के समान, एक दुपट्टे के समान लगता है, उसी समय मलय पर्वत की शीतल ठंडी हवा भी बहने वाली आपके हवा के समान वायु प्रतीत होती है। जैसे वह हवा इसी आंचल की छाया में पाई हो, उस प्रकार उनका उद्गम स्थल हो। ऐसे ही प्रियतम की स्त्रियां भी, मतलब स्मृतियां, उनकी यादें भी मेरे जीवन में वही इंद्रधनुष के समान रंगों को भरने वाली, और वही जैसे मलय पर्वत से चलने वाली छाया है, हवा है, वो जैसे आनंद देती है, वैसे ही उनकी वही शीतलता का एहसास कराने वाली मेरी प्रियतम की यादें भी है। कवित्री के लिए उनके प्रियतम की स्मृतियां किसके समान हैं? तो आप बोलोगे कवित्री के लिए उनके प्रियतम की स्मृतियां इंद्रधनुष एवं मलय पर्वत के समान है। प्रिय की स्मृतियां उनके जीवन में इंद्रधनुष के समान, नव रंगों का मलय पर्वत के समान शीतलता का संचार करती है। बादलों से अपने जीवन की तुलना करते हुए कवित्री क्या कहती हैं? तो आप कहोगे बादलों से अपने जीवन की तुलना करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि जिस प्रकार बादलों के गर्जन की आवाज संगीतमयी होती है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रिय की मीठी यादों के संगीत से भरा है। मेरा पग पग संगीत भरा में कौन सा अलंकार है? पग पग शब्द 2 बार आया है।
पग 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 मतलब होता है कदम, कि हर कदम में एक संगीत भरा है। जैसे बादल आपके चलता है और उससे गर्जना होती है, पानी के बरसने से एक संगीत उत्पन्न होता है, ऐसे प्रियतम की स्मृतियां संगीत उत्पन्न करने वाली है। पग पग शब्द में पुनरावृत्ति के कारण आपकी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कर लेना, इसमें कुछ मुश्किल है नहीं। जो पंक्तियां आपको बताई गई हैं उसी का अर्थ आपको लिखना होता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने किन भावों को व्यक्त किया है? आप कहोगे उपयुक्त पद्यांश में कवित्री ने अपने प्रणय संबंधी भावों को व्यक्त किया है। कवित्री के मन में अपने प्रियतम की जो मधुर स्मृतियां बसी हुई हैं, कवित्री को अपने प्रियतम की यादें मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित वायु के समान जो आनंद का एहसास कराती हैं, वैसी लगती हैं। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार भनी अविरल, रज कण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। क्षितिज मतलब जहां धरती और आकाश मिलते हैं, उस स्थल पर जब बादल छाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह क्या हो, भ्रिकुटी हो। तो कहती है मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, तो ये बादल जो हैं जैसे आपके आसमान और धरती के मिलने की जगह पर भ्रिकुटी से लगते हैं, ऐसे ही जो महादेवी वर्मा है उनके जीवन में जो दुख आता है वह कैसा होता है, वो हमारी भौहों को चढ़ा देता है। यानी आपकी भौहें तन जाती है, आप चिंता में होते हो, परेशान होते हो, दुख में होते हो। अब ऐसे में चिंता का भार बनी अविरल, यह मन में और चिंता जैसे जैसे बढ़ती है, दुख बढ़ता है, तो वैसे वैसे आपका चेहरा, आपके जो मुख के भाव हैं वो बदलने लगते हैं। लेकिन एक समय के बाद जब हमारा ऐसा लगता है कि अब हमसे संभलता नहीं है, और तभी जब आपका दुख इस स्तर का बढ़ जाता है कि आपको लगे अब संभलेगा नहीं, तो आपकी आंखों से आंसू की बरसात होने लगती है। कभी ऐसा महसूस किया है आपने? किसी ने आपको, ऐसे पहले होता था मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, एक समय तक हम सुनते रहते हैं, हमारे चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी आपकी भ्रुकुटी टेढ़ी होती है, ठीक है, चिंता की लकीरें आपके माथे पर खिंचती हैं, और एक लिमिट के बाद फिर आप रोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही कवित्री भी कहती हैं, जैसे ये बादलों का भी ऐसे ही है कि बादल में जल भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है, और जब बादलों को लगता है कि अब इससे ज्यादा वो जल नहीं संभाल पाएंगे, तो वहीं बादल से बरसात होने लगती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब चिंताएं बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती है, हमारा दिल बिल्कुल भर जाता है, उसी वक्त हम क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। तो कवित्री के जीवन में भी यही है। कहती है रजकण पर जलकण हो बरसी, तो जैसे जलकण हो, जैसे बादल आपके धरती पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में बरसने लगते हैं, ऐसे ही हमारी आंखों से भी उन्हीं आंखों की आंसुओं की बरसात होने लगती है। और आप देखोगे कि जब आप बहुत परेशान हो, चिंता में हो, आप एक बार रोते हो, तो रोने से क्या हो जाता है, हमारा दिल हल्का हो जाता है। ब्रेकअप के बाद होता है ऐसा, ठीक है, ब्रेकअप के बाद मान लो, तो जब दिल बहुत भर जाता है उसके बाद आप रोते हैं तो थोड़ा दिल हल्का लगता है ना। अब लगता है चलो थोड़ा, जो अभी अंदर तक आप बिल्कुल भरे और भारी महसूस कर रहे थे, वही आपका दिल हल्का लगता है, और अब आप कुछ नया भी सोच पाते हैं। फिर आप उस दुख को झेलने की शक्ति भी आपकी रोने के बाद आ जाती है। कवित्री भी यही कहती है कि जब वह बरस जाती है तो एक नए जीवन का अंकुर, एक बीज मानो बर निकलता है, यानी एक नई उम्मीद फिर से मन में आ जाती है ना, दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। लड़कियां तो देखो एक्सपर्ट होती है रोने में, लड़के थोड़े कम रोते हैं, तो शायद लड़के इस बात को महसूस ना कर पाए। हम लड़के हैं, हम रोते नहीं हैं। बेटा रोया करो, रोना बुरी बात नहीं होती, ठीक है। अपने आप को माचो मैन बनाने के चक्कर में मत रहो, भैया हम तो सख्त लौंडे हैं, है ना, क्या कहते हैं उसको, अल्फा मेल बनने के चक्कर में ना तुम अपना ही नुकसान करते हो। रोना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे अकेले में रहो चाहे किसी के साथ रहो, पर रो। अब रो का मतलब ये नहीं कि रोज बैठ कर के हैं टेस में बाहर है बिना मतलब के, है ना, ऐसे नहीं। रोने का मतलब है जब लगे कि भाई अब नहीं सहन हो रहा, है ना, बहुत परेशान है, बहुत गुस्से में है, किसी ने कुछ कह दिया है, मन में बुरा लगा है, तो वहां पर हमको रो लेना चाहिए। अगर हमें लगता है हमें सबके सामने नहीं रोना, लोग हमें कहेंगे कि ये तो बड़ा कमजोर है, ये तो अकेले में रो लो। मैं तो अकेले रोना पसंद करती हूँ, है ना, मैं जाती हूँ बिल्कुल एकदम कोने में। जैसे अगर कहीं बाहर ये घटना हुई है कि कोई बात मुझे बुरी लग गई है, तो फिर बाहर ढूंढना पड़ता है वॉशरूम, कि वॉशरूम कहाँ है।
और वहां जाके खूब दहाड़े मार के रहो। उसके बाद बाहर निकलो, अपनी आंखें वाँखें साफ करो, मुंह धो, और फिर बाहर दुनिया से मुस्कुरा के मिलो, है ना। तो थोड़ा थोड़ा दिल का बोझ हल्का होता है। और अगर घर में ऐसा कुछ है कि घर में किसी ने कुछ बोल दिया है, तो फिर इंतजार करो कि रात को बिस्तर पर जाएंगे और तकिया में मुंह दबा के रोएंगे, है ना। तो ऐसे रोना चाहिए, मतलब अगर साथ में नहीं रो सकते किसी के, तो अकेले तो रोना ही चाहिए। रोने से आंखों में अपशिष्ट पदार्थ है वो निकल जाता है। देखो साइंस का भी इसमें एक लॉजिक है ना। तो अकेले रो, साथ में रो, लेकिन रोना चाहिए, ये महादेवी वर्मा जी भी कह रही हैं। ठीक, बिल्कुल भाई, मैं क्यों नहीं रोती, मैं भी रोती हूँ, है ना। बस रोने की जो अभी, मतलब पहले मैं बहुत रोती थी, 12वीं तक मैं बहुत ज्यादा रोती थी। मतलब मुझे किसी ने तेज आवाज में बात कर दी तो मैं वही रोने लग जाऊंगी, टीचर ने कुछ कह दिया तो मैं वही रोने लग जाऊंगी। तब मैं ज्यादा, मेरी फ्रिक्वेंसी रोने की ज्यादा थी, मेरी आंखों में वो कौन सा वो होता है हार्मोन जिसकी वजह से आंसू निकलते हैं, है ना, वो ज्यादा था। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को मजबूत बनाया। अब मैं बहुत कम रोती हूँ और अकेले में रोती हूँ, किसी के सामने नहीं रोती। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार जल से भरे आकाश में झुके हुए बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह उसकी भौहें हो, उसी प्रकार चिंतित दशा की अभिव्यक्ति वह, मतलब जैसे कि वह भौहें ऐसा लगता है चिंता दिखा रही हो। प्रिय की विरह और उससे मिलन की उम्मीद के कारण वह भी ऐसे ही चिंतित रहती हैं। उनकी माथे पर भी वही चिंता की लकीरें होती हैं। कवित्री कहती हैं, बादल जिस प्रकार पानी के अधिक भार या वजन को सह ना पाने की वजह से धरती पर बरस पड़ते हैं, उसमें नए जीवन का संचार होता है। ऐसे ही चिंता से ग्रस्त कवित्री की आंखों से जब आंसुओं की वर्षा होती है, तब वह चिंता मुक्त हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे उसमें एक नए जीवन का संचार या आदान प्रदान हो गया हो। ठीक, चलो अब इस पर आपके सवाल देखते हैं। ठीक, आप भी पोयम लिख दो बहुत सारी। भैया मैं पोयम लिखूंगी, फिर आने वाले जो पीढ़ी होंगी ना, वो गाली देंगे कि ये कौन सी कवित्री थी, इतना लिखकर चली गई, हमें पढ़ना पड़ रहा है ना। फिर वो कोसेंगे कि कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जहां पर ये कवित्री बन गई। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ियों का बोझ बढ़ाया जाए कि वह कोसे मुझे, इसीलिए मैं नहीं लिख रही हूँ कोई कविता, है ना। महादेवी वर्मा जी इतने पहले लिख के तो गए हैं, इन्हीं को पढ़ लो आप, बहुत है। चलिए अब देखो कवित्री को कब अनुभव होता है कि उसमें नव जीवन का संचार हो गया है। तो आप बोलोगे कवित्री के अनुसार जब उनके चिंतित नयनों से आंसुओं की धारा बहती है, तब वह चिंता मुक्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उसे अनुभव होता है कि उनके जीवन में एक नए जीवन का संचार हो गया है। प्रस्तुत पद्यांश का भाव स्पष्ट करिए। तो उपयुक्त गद्यांश में, पद्यांश होना चाहिए ना, उपयुक्त पद्यांश में प्रिय के विरह की व्यथित कवित्री के हृदय में करुणा के भावों को काव्यात्मक रूप से दिखाया गया। यानी जो कवित्री है उनके जीवन में जो करुणात्मक रूप है, करुणा भरी हुई है, उसको बड़े भावनात्मक तरीके से यहाँ पर दिखाया है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो आप कहेंगे उपयुक्त पद्यांश में मानवीकरण और रूपक अलंकार है। इसमें महादेवी जी अपने ही आपको दुख से भरी, मतलब आपके नीर भरी दुख की बदली कहती हैं। तो ये आपके रूपक अलंकार को दिखाता है, जीवन और बादलों की स्थिति में समानता दिखाता है, और बादलों पर मानवीय गुणों का आरोप कर दिया गया है, इसीलिए यह मानवीकरण अलंकार भी है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कर लेना। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करिए। आप कहेंगे इस पंक्ति में कवित्री कहती है, जिस प्रकार जल के वजन से नभ में झुके हुए बादलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह उसकी भौहें हैं, उसी चिंताओं को यहाँ पर यह दर्शा रही है। उसी प्रकार प्रिय के विरह से, उनके मिलन के कारण वह भी हमेशा चिंतित रहती है। उनके माथे पर भी वही चिंता की लकीरें दिखाई पड़ती हैं। अब देखो, पथ को मलिन करता आना, पद चिन्ह ना दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिरहन हो अंत खिली। जैसे बादल आकाश में आते हैं और फिर बरसने के बाद आकाश बिल्कुल साफ हो जाता है, यानी बादल आसमान में आकर उसको कलंकित नहीं करते, उसको मैला नहीं करते। ऐसे महादेवी वर्मा अपने आप को कहती है कि वह इस संसार में आई
पर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उन्होंने अपने जीवन को कलंकित किया हो। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में कोई काम नहीं किया। इसलिए कहती है, पथ को मलिन करता आना, पद चिन्ह ना जाता जाना, कि कोई निशान वो छोड़ के नहीं जा रही हैं कि लोग उनके बारे में कुछ बुरा भला कहे। सुधी मेरे आगम की जग में, जैसे बादलों की हम स्मरण करें कि अरे वाह उस बरसात की, तो उनके आगमन की सुधी स्मरण हमारे अंतर मन में सुख की सिरहन यानी सुख के एहसास से भर देता है। ऐसे ही महादेवी वर्मा जी कहती है कि उनके आने को भी लोग ऐसे ही याद करें, यानी इससे भी उनके जो आपके जानने वाले हैं उनमें सुख की सिरहन पैदा हो। महादेवी जी कहती, जैसे नभ में बादल छाने से वह मैला नहीं होता, अर्थात बादल पर किसी प्रकार का कोई कलंक या अपमान नहीं होता, ना ही बादल के जाने के बाद उसका कोई निशान ही आकाश में रह जाता है। संपूर्ण विश्व में बादल के नभ में छाने की स्मृति मात्र से प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही महादेवी वर्मा जी चाहती हैं कि उनके संपूर्ण जीवन में कवित्री ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उनके जीवन के पथ पर कोई कलंक लगा हो या अपमान लगा हो। वो बिना कोई निशान छोड़े उसी प्रकार जैसे निष्कलंक आई थी वैसे निष्कलंक चली गई। उनके इस गुण के कारण जब भी संसार में लोग उनके आने की स्मृति को याद करेंगे तो वह सुख की कंपन पैदा करेगा, सुख की सिरहन को पैदा करेगा। ये बात आपकी कवित्री कह रही है। अब देखो कवित्री अपने जीवन की तुलना किससे और क्यों करती है। आप कहेंगे कवित्री आकाश में छाए बादलों की तुलना करते हुए कहती है, जिस प्रकार नभ में बादलों के छाने से वह मलिन नहीं होता और ना ही बरसने के पश्चात उसका कोई पद चिन्ह शेष रहता, उसी प्रकार कवित्री का जीवन भी निष्कलंक है। वह जैसे आई थी वह वैसे ही लौट रही है। कवित्री का स्मरण लोगों में खुशियां क्यों बिखेर देता है। आप बोलो, कवित्री अपने व्यक्तित्व की तुलना आसमान में बादलों से करते हुए बताती है कि जैसे बादल के आने पर लोगों के मन में खुशी होती है, निष्कलंक होता है वह, क्योंकि इसी गुण के कारण उसका लोग स्मरण करते हैं तो उनके मस्तिष्क में खुशी की लहर पैदा होती है। तो ऐसे ही कवित्री भी कहती है कि उनका स्मरण भी लोगों के जीवन में खुशी का स्मरण कराएगा, खुशी की सिरहन को पैदा करेगा। प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार पर प्रकाश डालिए। इस संपूर्ण पद्यांश में मेघ को मनुष्य के रूप में प्रकट करके उसका मानवीकरण किया है, जिस कारण मानवीकरण तो है ही। इसके अतिरिक्त पद चिन्ह ना देते जाना में ज वर्ण की आवृत्ति हुई है। पद चिन्ह ना जाता जाना में ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास है। सुख की सिहरन में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कर लेना। प्रस्तुत पद्यांश द्वारा कवित्री क्या संदेश देना चाहती है, मतलब कवित्री ये कहना चाहती है कि आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें कोई कलंक ना लगाकर जाएं, ताकि जो आपके जाने के बाद दुनिया आपको जब याद करे तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए कि ये क्या आदमी था, है ना। तो इस तरीके के काम जीवन में करके जाने चाहिए। यही संदेश कवित्री इस कविता के माध्यम से देना चाहती थी। लास्ट इसका अंश है, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना। कितना बड़ा आसमान, लेकिन वहां बादलों को ठहरने की अनुमति नहीं है। बादलों के लिए कोई जगह नहीं है, बादलों का कोई घर नहीं है। बादल अपने पूरे जीवन भटक करके अंततः खत्म हो जाते हैं, लेकिन इतने बड़े आसमान का कोई कोना उनको नहीं मिलता। ऐसे ही महादेवी वर्मा इस पूरे संसार में, इतने बड़े संसार में कोई एक कोना उनका अपना नहीं था, कोई एक अपना कहने को नहीं था। तो इसीलिए कहती है कि इस विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना। इस पूरे विशाल संसार में मेरा अपना कोई नहीं था, कोई अपना कोना नहीं था, जैसे इस विशाल आकाश में कोई आपके कोना बादलों के लिए नहीं होता। अब परिचय इतना, इतिहास यही, मेरा परिचय और इतिहास यही है। उमड़ी कल थी मिट आज चली। जैसे बादलों का इतना परिचय है कि वो आकाश में उमड़े और बरसकर चले गए, ऐसे ही महादेवी वर्मा जी का परिचय भी इतना ही है कि वो संसार में आई और अब संसार से विदा ले रही है। और मैं नीर भरी दुख की बदली, इस प्रकार मैं नीर भरी दुख की बदली, ये आपने महादेवी वर्मा जी ने कहा। तो आप कहेंगे कि कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं, जिस प्रकार नभ के अत्यधिक भाग में फैले हुए होने के बाद भी वहां पर बादल जो है वो स्थायित्व नहीं पाता,
उसको ठहरना नहीं मिलता, पूर्ण जीवन काल में बेचारा यहाँ वहां घूमता है, भटकता है। उसी प्रकार इस विशाल भूभाग में, सृष्टि में महादेवी वर्मा जी को कहीं स्थिरता नहीं मिली, कहीं कोई अपना नहीं मिला। कवित्री आगे बताती है कि जिस प्रकार बादल का अस्तित्व उसके निर्मित होने और फिर उसके बरसने तक सीमित है, ऐसे ही उनकी पहचान भी यही है, उनका इतिहास भी यही है कि मैं आई थी और अब जा रही हूँ और यही मेरे पूरे जीवन का आधार है। इस प्रकार ये आपने लास्ट लाइन में निर्भरी दुख की बदली में निर्भरी दुख की बदली कहा था। देखो, तो आप कहेंगे अपने जीवन की व्याख्या को प्रस्तुत करने के लिए महादेवी वर्मा जी ने किसे चुना है? आप कहेंगे अपने जीवन की व्याख्यान को प्रस्तुत करने के लिए महादेवी वर्मा जी आकाश में आने वाले बादलों को माध्यम के रूप में चुनती हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? आप बोलेंगे कि उपयुक्त पद्यांश में कवित्री अपना परिचय प्रस्तुत करते हुए कहती हैं, इस विशाल संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है, उनकी पहचान तथा इतिहास मात्र यही है कि वह कल आकाश में आई थी और आज जा रही हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आप कहेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास का भेद अंत्य अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पहली दो पंक्तियों तथा अंतिम दो पंक्तियों के अंत में एक ही स्वर की आवृत्ति हुई है, होना, कोना, चली, बदली, इसलिए अंतिम अनुप्रास। रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेना। पद्यांश में किसके जीवन के माध्यम से जीवन की क्षणभंगुरता को वर्णित किया गया है? आप कहेंगे प्रस्तुत पद्यांश में जलद के जीवन के माध्यम से, जलद यानी बादल है ना, बादल के जीवन के माध्यम से जीवन की क्षणभंगुरता को दिखाया है। जिस प्रकार जलद का अस्तित्व, बादल का अस्तित्व केवल निर्मित होने और बरसने तक होता है, उसी प्रकार कवित्री की पहचान भी इतनी ही है कि वो कल आई थी और आज वह इस संसार से विदा ले रही हैं, यानी जा रही हैं। तो ये आपने महादेवी वर्मा जी की कविता पढ़ी। कल हम लोग लास्ट कविता पढ़ेंगे जो कि होने वाली है अज्ञेय जी की कविता। ठीक है, अज्ञेय जी की कविता। अब मुझे एक बात ये बता दो कि हम लोग चिराग सीरीज में अब आपको क्या हिंदी में ऐसा लग रहा है कि हमारे अभी ये कमी है, ये बता दो मुझे, ताकि मैं चिराग सीरीज की क्लास जो 7 जनवरी को 3 बजे लेकर आऊंगी उसमें फिर वही उन चीजों को शामिल करूंगी जहां आपको अभी समस्या आ रही है। बताइए एक बार। अब आपके क्रैश कोर्स में 4-5 टॉपिक रह गए हैं, जैसे हमारी पद्यखंड कल खत्म हो जाएगा, फिर हमारा रह जाएगा पत्र, देखो बहुत बार करा चुकी हूँ, निबंध बहुत बार करा चुकी हूँ, लेकिन उसमें भी अब कुछ नया बताने के लिए नहीं रह गया है, पर फिर भी जिन्होंने अभी तक वो क्लास देखी ही नहीं है तो उनके लिए बताना तो पड़ेगा ही, है ना। तो पत्र और निबंध, मुहावरे, अनेकार्थक शब्द और क्या रहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म करके जो देता है, ये आपके व्याकरण के टॉपिक हैं। इतने ही तो है, एमसीक्यू है, ठीक है, एमसीक्यू है। और खंड काव्य तो अलग से ही करेंगे, खंड काव्य तो क्लासरूम में नहीं हो सकता। व्याकरण खंड में ये टॉपिक आप लोगों के लगे हुए हैं। ठीक है। रस छंद अलंकार क्रैश कोर्स की सबसे पहली क्लास रस छंद अलंकार ही हुई थी। पद्य और गद्य के एमसीक्यू बिल्कुल बेसिक से करा दो। चिराग बुक का कंप्लीट रिवीजन करा दो। देखो चिराग बुक में कुछ नया थोड़ी है, जो हम पढ़ रहे हैं वही तो है। मैं चाहती हूँ कुछ नया निकल करके आए इसमें। इंपॉर्टेंट मैम पेपर में डायरेक्ट फंसे। अच्छा, पेपर में डायरेक्ट फंसने वाली चीजें, देखो पेपर में डायरेक्ट फंसने वाला जो आपका है वो तो गेस्ट पेपर में 7 सेट लेकर के आऊंगी, उसमें मैं हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट होगा वो करूंगी। अपठित गद्यांश, ठीक है। चलो तो मैं एक काम करती हूँ, चिराग सीरीज में चिराग करा देती हूँ और चिराग के वो सारे पार्ट, जैसे चिराग में जितना एमसीक्यू वाला सेक्शन है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा आपको चिराग सीरीज वाले माध्यम से, ठीक है। और ये वाले टॉपिक्स भी, जैसे कुछ मुहावरे आपके चिराग में दिए हैं, अगर
अनेकार्थक शब्द हैं। तो ये व्याकरण वाला पार्ट मैं कवर करवाऊंगी। ये सारे पार्ट फिर हम लोग चिराग सीरीज में परसों यानी 7 जनवरी को कर लेते हैं। तो ये हम चिराग जो बुक है आपकी, उसी में से 7 जनवरी 3 बजे जो क्लास होगी उसमें इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है उसमें, विलोम शब्द नहीं है आपके सिलेबस में भाई। तो चिराग की जो बुक है उसमें जो व्याकरण वाला जितना पार्ट है, पत्र निबंध वाला जितना पार्ट है, वो सब आप लोगों के इस 7 तारीख वाले में करा दिया जाएगा। जीवन परिचय, जीवन परिचय तो इतनी बार करा दिया, अब क्या तुम्हें जीवन परिचय में क्या कराना है? जीवन परिचय में हम लोग रचनाएं सभी कवियों की, जन्म और निधन और रचनाएं, यही करेंगे। बाकी पूरा पूरा जीवन परिचय नहीं होगा, पूरा पूरा जीवन परिचय नहीं होगा, केवल रचनाएं और जीवन और निधन का वर्ष सभी कवियों सभी लेखकों का। इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश, बस। और कहीं कोई कमी? समास नहीं आएगा। संस्कृत खंड पूरा करा दिया है, अब संस्कृत खंड में भी कुछ नहीं है अलग से कराने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपके हम चिराग सीरीज में इसको शामिल करेंगे और 3 बजे से वही 6-7 घंटे की मैराथन होगी 7 जनवरी को। तो ये वाला पार्ट खत्म, यानी क्रैश कोर्स भी खत्म। फिर आप लोगों के 7 सेट वाला फिर कॉन्सेप्ट आपके आएगा। ठीक है, आप लोगों के संस्कृत हो चुका है भाई। संस्कृत में क्या करवाऊं, अब जान लोगे मेरी? संस्कृत में कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ, इसमें क्या बताऊं? बताओ, नया कुछ है बताने के लिए? मदन मोहन मालवीय चैप्टर भी करा दो। तुमने टॉपर्स 2026 बैच में जिसको मदन मोहन मालवीय चैप्टर पढ़ना है, टॉपर्स 2026 तुम्हें दिख रहा है, टॉपर्स 2.0 दिख रहा है, उसमें कर लो। क्रैश कोर्स में हम केवल आपके इंपॉर्टेंट देख रहे हैं ना, सब कुछ थोड़ी करेंगे। खंड काव्य 5-5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 7 तारीख के बाद जब दोबारा आपकी एप्लीकेशन पर क्लास होगी तो फिर मैं ये अलग से नहीं कराऊंगी। मैं आपको 7 के बाद खंड काव्य बताना शुरू कर दूंगी और खंड काव्य फिर जिले वाइज चलेगा, यानी आपके 6 जिले हैं तो 6 जिले के हिसाब से हम लोग खंड काव्य का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आपके फिर क्रैश कोर्स में खंड काव्य, अपने अपने जो भी खंड काव्य आपका लगा हुआ है, मुझे नहीं पता कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य है, मुझे याद भी नहीं है, है ना, इतने सारे जिले हैं यूपी में। तो मेरे पास जो मैं 6 के 6 खंड काव्य पढ़ाऊंगी और सिलेबस में जो जिलों के नाम खंड काव्य के साथ लिखे हुए मैं वो लिखवाऊंगी भी इधर की ये जिले वाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ जिले उसमें छूटे होंगे। तो ऐसे में आपके स्कूल में आपको ये देखना है, अपने क्लासमेट, स्कूल नहीं जा रहे तो अपने क्लासमेट से पूछो, अपने स्कूल के टीचर से पूछो कि भैया आपकी जिले में वालों को कौन सा खंड काव्य करना है, ये आपको स्कूल से ही पता चलेगा। मैं 6 के 6 पढ़ाऊंगी और उस हिसाब से आपको खंड काव्य देख लेना है। खंड काव्य की छोटी छोटी वीडियोस भी यूट्यूब पर बना दी जाएंगी, जैसे अभी साहित्यिक परिचय की बन रही है, तो वहां से भी आप उसको तैयार कर सकते हो। 5 नंबर का ये आ रहा है। ग्रामर वाला पार्ट जितना है वो सब आपके चिराग सीरीज में कंप्लीट करा दिया जाएगा।